हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक टॉपिक रिलेटेड है हीट ट्रीटमेंट से। जब हम स्टील का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो आप लोगों को देखता होगा, जो भी मिल से टीसी जाता है हमारे पास, उस टीसी में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है। जो पहले से सॉफ्ट मटेरियल में जो स्टील सॉफ्ट फॉर्म में आता है उसमें अवेलेबल रहता है, उस स्टील में अवेलेबल एलिमेंट्स के ऊपर डिसाइड करता है कि इस स्टील का प्रॉपर्टी क्या होने वाला है, किस जगह पर हम इस स्टील को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वह टीसी में पहले से मेंशन होती हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट्स कितने परसेंटेज अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं पहले से, जो टीसी में हमारे मेंशन हुए रहते हैं, उस एलिमेंट्स का स्टील में क्या इफेक्ट रहता है, क्या उसका प्रभाव होता है। जैसा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एलाइंग एलिमेंट्स, इससे आप समझ सकते हैं जो एलाइंग एलिमेंट्स हैं स्टील्स में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कार्बन। जो कार्बन अवेलेबल होता है स्टील में, उसका मेन पर्पज होता है स्टील को मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथ मिलना। यानी कार्बन जितना ज़्यादा होगा वह मटेरियल हार्ड भी होगा और मजबूत होगा, स्ट्रेंथ होगा उसके अंदर। नेक्स्ट होता है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है वह स्टील में टफनेस प्रोड्यूस करता है। यानी जो टफनेस की प्रॉपर्टी होती है वह परसेंटेज ऑफ मैग्नीज के अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोगों को बता दें, कोई भी एलिमेंट्स यदि ज़्यादा हो जाएगा तो भी नुकसान है, कम हो जाएगा तो भी उसका प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए सबका एक परसेंटेज बना हुआ है, पहले से डिसाइड है कि किस यूज के हिसाब से कितना एलिमेंट्स इसमें परसेंट में रह सकता है। तो इसलिए सबका जिस जगह पे यूज करना था उसके हिसाब से परसेंटेज पहले से डिसाइड किया जाता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको डिसाइड करती है। कार्बन स्ट्रेंथ को देता है, मैग्नीज टफनेस प्रोड्यूस करता है स्टील में। क्रोमियम जो होता है यह कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब यह जो हमारे देखने को मिलता है कि स्टील में कुछ टाइम के बाद कोरोजन आ जाता है, मतलब रस्ट आ जाता है। तो इस रस्ट से बचाने के लिए क्रोमियम उसमें अवेलेबल या प्रोड्यूस किया जाता है जो स्टील होते हैं। नेक्स्ट है वेनेडियम। वेनेडियम जो होता है यह भी स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेंथ देने का काम वेनेडियम भी करता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो है यह रेसिजुअल एलिमेंट्स होता है। रेसिजुअल एलिमेंट्स ऐसा एलिमेंट्स होता है जो हम किसी पर्पज के लिए नहीं उसमें मिलाए हैं, जो हमें सॉफ्ट मटेरियल है। क्या होता है, इसको हम रिफाइनर मिल में इसको रिफाइन करने में बहुत ही मुश्किल होता है। यानी एक तरह से यह अवेलेबल रहता ही रहता है जो सल्फर होता है। ऐसे ही फास्फोरस भी है, ये भी रेसिजुअल एलिमेंट्स है। इसको भी हम रिफाइन मिल में रिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी मटेरियल से अलग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए हम इसको उतना ज़्यादा ये नहीं लेते हैं। ये सल्फर और फास्फोरस रेसिजुअल एलिमेंट्स के तौर पे हमारे एलिमेंट्स में मटेरियल में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वह 0.3% के आसपास होता है और ये डीऑक्सीडाइजर का काम करता है। जो डीऑक्सीडाइजर मतलब क्षरण का जो काम होता है उससे बचाने का काम करता है। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम 1% फॉर क्रीप रेजिस्टेंस, यानी जो क्रीप प्रॉपर्टी होती है यह 1% अगर मॉलिब्डेनम का अवेलेबिलिटी रहेगा तो इस प्रॉपर्टी को वह मटेरियल फॉलो करेगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। ग्रेन रिफाइन, यानी ग्रेन रिफाइनरी के लिए एल्यूमिनियम का प्रोड्यूस करना उस मटेरियल में बहुत ही जरूरी होता है। यानी यदि ग्रेन रिफाइन नहीं होगा तो कोई भी कंपोनेंट जो होगा उसके ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। यानी ग्रेन रिफाइनरी के तौर पे एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है निकल। निकल जो है यह लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, यानी लो टेम्परेचर भी वह मटेरियल सह सके और हाई टेम्परेचर पे भी उस मटेरियल को काम किया जा सकते, इसके लिए निकल का यूज किया जाता है मटेरियल में। नेक्स्ट है कॉपर। यूज्ड फॉर वेदरिंग स्टील्स, यानी आप लोग देखते हैं कोई मटेरियल जो है वही हैदराबाद में भी चल रहा है, सेम मटेरियल जम्मू में भी चल रहा है। तो इस मटेरियल को यदि हम कॉपर
नहीं दिए रहेंगे, उस मटेरियल में कॉपर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो यह प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पाएगा। जैसे मौसम चेंज होगा तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वह ऐसे डिफेक्ट होने लगेगा, मतलब एक तरह से इफेक्टेड होने लगेगा। टाइटेनियम ग्रेन रिफाइनर यूज्ड एज अ माइक्रो एलाइंग एलिमेंट्स स्ट्रेंथ एंड टफनेस, यानी टाइटेनियम का भी काम जो होता है ग्रेन रिफाइनरी का काम होता है। क्योंकि हम बता दें फ्रेंड्स, कोई भी मटेरियल जो है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग यूजेज भी होते हैं उस मटेरियल के अंदर, इसलिए ये सारे मटेरियल जरूरी है। अब है नायोबियम। नायोबियम ग्रेन रिफाइनर यूज्ड एज अ माइक्रो एलाइंग एलिमेंट्स स्ट्रेंथ एंड टफनेस। यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक वर्ड्स यूज हो रहा है ग्रेन रिफाइनर। ग्रेन रिफाइनर का मतलब हुआ जो भी, जैसे मान लीजिए कोई हमारा कंपोनेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जो हमारी बॉडी है बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। सेम उसी प्रकार से कोई भी जो मटेरियल होता है वह बहुत सारे छोटे छोटे हजारों करोड़ों अलग अलग ग्रेन्स से बॉन्ड बना करके बनी होती है। इसलिए जितना छोटा ग्रेन्स होता है वह मटेरियल उतना मजबूती होता है, उस मटेरियल में उतना स्ट्रेंथ होता है। तो ये जो ग्रेन्स को अलग अलग करने का जो काम करता है वह नायोबियम करता है। टाइटेनियम हो गया, फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया, यह ग्रेन रिफाइनरी का काम करता है, यानी एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन को अलग करने का काम करता है। अगर मान लीजिए जितना बड़ा ग्रेन रहेगा तो इसमें यदि क्रैक आया तो कंपोनेंट का फेल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये छोटा रहेगा इसमें ब्रेक आएगा तो उतना चांस नहीं रहेगा। इसलिए ग्रेन्स को छोटा रखने की कोशिश किया जाता है। हर एक इंडस्ट्री कोशिश करता है हीट ट्रीटमेंट में ग्रेन रिफाइनरी अच्छे से हो और उसका ग्रेन्स जो हो वह बिल्कुल फाइन हो। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि मेटलर्जी से रिलेटेड और सारा आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए। मैं मेटलर्जी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अब लेकर आने वाला हूं, तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए चैनल से, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।